मॉर्निंग मेरे प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, मैं आपके बड़े भैया अभिषेक सर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं बगल लोग, है ना। हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीडी गाइड, जिसमें हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो आज हम लोग चलेंगे एक का ग जिसका नाम है ना, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो चलिए बगलो, आज हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। अब चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। अब बगलो प्लीज, है ना, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक तो मार दीजिए, धाएं धाएं, है ना। और लाइक करने के बाद जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही धमाकेदार से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बगलो, ध्यान से बताइएगा। कहता है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। कितना लोग ऑप्शन ए सही मारे हैं, पंतजलि को, है ना, पतंजलि को। कितना लोग ऑप्शन ए मारे हैं, है ना। इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा सही बगल लोग, है ना, इन्हें की गलती मार दीजिएगा, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चरक को कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को, है ना, चरक को। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 2 देखेंगे। कहता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। इसका या फिर इसको दूसरा तरीका से पूछ सकता है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो बगल लोग, धमाकेदार एंट्री में इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1952 को, 1952, 52, है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ना बगल लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 3 चलते हैं। ध्यान से बनाइएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो बगल लोग, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1973 को, 1973। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है ना, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो बगलो, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। टेक्सोल का उपयोग होता है हमारा, है ना, कैंसर में होता है। किस में होता है बगलो, कैंसर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, कैंसर में होता है इसका उपयोग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ना, क्यूनाइट का उपयोग होता है। क्यूनाइट का उपयोग होता है, क्यूनाइट का उपयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया में होता है बगलो, है ना, मलेरिया में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे बगल लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, असम में है बगल लोग। कहाँ है, असम में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। कहाँ बगल लोग, उत्तराखंड में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है भारत का सबसे छोटा जैवमंडल, है ना, मंडल रिजर्व कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रू, है ना, सैखोवा, है ना, सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बगल लोग। अच्छा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ध्यान से देखिएगा बगल लोग। कहता है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जानवर मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंह मिलता है बगल लोग। क्या मिलता है, सिंह, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। कहाँ बगल लोग, मध्य प्रदेश में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
ए, है ना, घड़ियाल, जिसको मगरमच्छ भी बोलते हैं, घड़ियाल भी बोलते हैं, मगरमच्छ भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा बगलो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता सुंदरबन है। सुंदरबन है कहाँ है बताइए। तो सुंदरबन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बगलो? पश्चिम बंगाल में। अब ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये तो सब लोग मार दीजिएगा आंख बंद करके, बताइए कौन सा होगा सही ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, मयूर, जिसको मोर बोला जाता है ना, मयूर यानी मोर। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हमारा है ना 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखिए। कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। वन जीव और वनस्पतियों का, है ना, संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 यानी 15 देखते हैं। कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो बताइए कितने वर्गों में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में, है ना, 3 वर्गों में। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है ध्यान से बगलो, कहता है FAO की, है ना, वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर पर, 4 अरब हेक्टेयर पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उन्हें, है ना, 19 है ना, 19.27%, 19.27%। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, ध्यान से बगलो। कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 60.11%, है ना, 60.11%, है ना, प्रतिशत। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26,200, 26,200, है ना, 26,200 ऐसा है जो वन क्षेत्र था उसको कृषि क्षेत्र में बनाया गया है ना, जंगली क्षेत्र था उसको कृषि क्षेत्र में बनाया गया था, है ना। 26,200 वर्ग किलोमीटर, सोचिए एक बहुत, है ना, बड़ी जगह को, जंगल को काट करके उसको जमीन बना दिया गया है, सोचिए। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन में। कहाँ बगलो? सुंदरबन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 22 देखते हैं, 22 देखिए बगलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि इनमें कौन उभयचर जीव नहीं है। उभयचर जीव नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चूहा। कौन है? चूहा। अगला देखिए बगल क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो सभी लोग तो जानते हैं बउआ लोग, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ है, ऑप्शन नंबर बी, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 का था वनराज किसे कहा जाता है, वनराज किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शेर को। यानी जंगल का राजा किसे कहा जाता है, शेर को। मगर राष्ट्रीय पशु कौन है भारत का, तो बाघ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है गजराज किसे कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाथी को, हाथी को। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीता, है ना। चीता एकदम खत्म होने के कगार पर है, वो थोड़ा बहुत आपको चिड़ियाघर में ही देखने को मिलेगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बलूत किस वन की विशेषता है, बलूत किस वन की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वन, है ना, पर्वतीय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है गरुड़, है ना, केवड़ा और, है ना, मैंग्रोव किस वन के वृक्ष हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टाई, है ना, डेल्टाई। अगला देखिए बगरो कहता है क्वेश्चन नंबर 29, है ना, हरड़ बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पतझड़, है ना, पतझड़। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 30 देखेंगे शहतूत और साल किस प्रकार के वन की वनस्पतियां हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पतझड़, है ना, पतझड़। अगला देखिए बगलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, है ना, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में पाया जाता है बगलो, कहाँ, कर्नाटक में। इसी पे ना बना था पुष्पा, पुष्पा 2, है ना, चंदन की तस्करी होती थी। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। कहता है भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा जाता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 2 वर्गों में। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एबोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीर हरित, चीर हरित। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 34 कहता आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ है बगलो, कौन है, पतझड़, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे, है ना। देखिए 35 क्या कहता है बांध, है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। कहाँ है बगलो, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पतझड़, है ना, पतझड़ वन में पाए जाते हैं। अगला देखिए 37 कहता है भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए, नीलगिरी, है ना, नीलगिरी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सागवान, है ना, सागवान, सागवान की लकड़ी बहुत ही महंगा मिलता है बगलो। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखेंगे, है ना। कहता है टैनिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव, है ना, मैंग्रोव। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित कौन जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, भालू, भालू बगलो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओंक, है ना, ओंक, ओंक पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है जो हम लोग खेलते हैं बैडमिंटन में। अगला देखिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ? प्लाईवुड है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, है ना, जर्मनी। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखेंगे, है ना। 43 कहता है कि फर्नीचर बनाने में किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीड़, है ना, चीड़ की लकड़ी की। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे है ना, चीड़ की लकड़ी हम लोग फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग नहीं करते, चीड़, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है रेल लाइनों के नीचे, है ना, स्लाइपर बनाने में किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सानवुड, है ना, सानवुड लकड़ी है, जिसको स्लीपर, है ना, रेल के पटरी के नीचे देखिए रहता है ना, लकड़ी का, वही उसी को बोलते हैं, है ना, स्लीपर। वैसे वो बनता है कौन सा लकड़ी का? सानवुड का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इनमें कौन शाकाहारी नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भेड़िया, है ना, भेड़िया। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखेंगे। कहता है निम्नांकित किस जीव को संरक्षण की आवश्यकता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गधा, है ना, गधा। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहता है। 47 कहता है कि वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6, है ना, 6 उद्देश्य है। चलिए 48 कहता है वन प्राणियों के कितने वर्ग हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला देखिए 49 कहता है भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन मिलते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5, है ना, 5 प्रकार के वन मिलते हैं। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 50 देखते हैं। 50 कहता है देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 15, है ना, 15। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है स्तनधारियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 79, है ना, 79। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 99 है बगलो। कितना है? 99, 99। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बताइए तो बगलो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पतझड़, है ना, पतझड़। अगला देखिए बगलो, कहता है कि प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयन यब, हिमालयन यब, है ना, हिमालयन यब की टहनी होती थी, पेड़ की टहनी, उससे धनुष बनाया जाता था, सोचिए, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टाई वन, है ना, डेल्टाई वन, समझे। अगला देखिए बोलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, है ना। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वन किस प्रकार की संपत्ति है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, नवीकरणीय भी है और राष्ट्रीय भी है, दोनों तरह का है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है किस वनस्पति से कैंसर की औषधियाँ तैयार की जाती है? किस वनस्पति से कैंसर की औषधियाँ तैयार की जा रही है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
हिमालयन यब है ना, हिमालयन यब है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बगा लो, कहता है 58 है ना। देखिए कहता है इनमें कौन दुर्लभ प्रजाति है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बगा लो, पांडा और रेगिस्तानी लोमड़ी। ये सब बहुत ही अब नाम मात्र के बच्चा है ना, खत्म होने के कगार पर है बगा लो, है ना। इसलिए इसका कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना, ए और बी दोनों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारत की लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी, है ना, 6.7 करोड़ हेक्टेयर, यानी 6.7 करोड़ हेक्टेयर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, जो लास्ट क्वेश्चन है वो लोग ध्यान से बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही मारते हैं। कहता सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन तो बताइए तो जरा। इसका सही ऑप्शन है हमारा, हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व। कितने लोग का सही किया कमेंट करके मारिए, बता धाए। ये था बगा लोग आज का हम लोगों का 60 क्वेश्चन। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपने 60 में कितना सही बनाए, है ना, कमेंट करके बताइए बगा लोग। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमारे बगा लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। चलिए तो आज के वीडियो इतना रखते हैं बगा लोग, है ना। जाने से पहले एक बात जरूर, है ना, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। अगर मैथ का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बगा कमेंट कीजिए, है ना। बहुत जल्द हम आपके लिए बीवीडी वाला मैथ का ऑब्जेक्टिव भी चालू कर देंगे, है ना। तो जैसा आप बताइए वैसा हम करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।